का हो टरू वालो, दिमाग का घोड़े कहाँ कहाँ दौड़ाए जा रहे हो। मतलब पूरे तरीके से भाई साहब, पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ इस समय एक ही चीज़ चल रही है, बग्गी के खिलाफ, कागजी जिज्जा के खिलाफ। और दीदी भी पूरा सहयोग दे रही हैं। अरे भाई साहब, किसी ने मेरे ऊपर एहसान थोड़ी ना किया है, और अगर किया भी है तो मैंने भी बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। तो फाइनली 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 वो दिन आ ही गया जो दीदी ने बोलना शुरू कर दिया अपनी ही फैमिली के खिलाफ। याद है दर्शकों, जब सब कहा करते थे, आप भी, मैं भी और भी तमाम लोग, कि बहुत जल्द वो दिन आएगा जब ये फूटेगी। कहती है ना, मैं बहुत भरी हुई हूँ, मैं बहुत भरी हुई हूँ, और मैं फटूंगी तो ऐसा होगा वैसा होगा। तो फटना शुरू हो गया है, बस अभी बूम वाला नहीं हुआ है, पर शुरू हो गया है। जी हाँ, नीचे वालों के लिए कितना किया, खासकर पीपू के लिए बस खुल के बताने रह गया है। बाकी जी ने आज बहुत कुछ इनडायरेक्टली बोल दिया है, और हाँ, कुछ जवाब भी दिए हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी जिज्जी फाइनली अब बोलने लगी है और आगे भी बोलेगी। बहुत सारी चीज़ें आज उसने इस प्रकार से रखी हैं सामने। ट्रू वाले बहुत ही खुश हो रहे हैं, कह रहे हाँ दीदी बहुत अच्छा करी हो तुम्हें बोल कर, तुम्हें बहुत पहले नहीं बोल देना चाहिए, बहुत उड़ रही है दीपुआ के बीबी, है करना सही रास्ते पर लाना पड़ेगा। ऐसी सोच रखने वाले हमारे बग्गा बग्गी के हेटर्स, मतलब हमारी जिज्जी के ट्रू वाले। देखिए ना सब्सक्राइबर्स, होता है ना कि अगर तमाम ऐसे होते हैं ब्लॉगर जिनकी फैमिली में और भी ब्लॉगर्स होते हैं, तो जो इनको पसंद करते हैं दूसरे को कमियां गिनाते हैं, और जब जान जाते हैं कि ये बंदा इस बंदे को थोड़ा सा इस प्रकार की भावना से देखता है, ये फील करता है, तो भाई साहब इस प्रकार की चीज़ें लिख के आते हैं। और कई बार तो खुद की फेक आईडी बन के, सबसे अच्छा तरीका है ना, आसान टारगेट, आईडी बना लिया इना मीना चिका पीहू किसी भी नाम से, और अपनी मन की बातें लिखाए। लोग को तो, सामने वाले को लगेगा ये सब्सक्राइबर्स बोल रहे हैं, हेटर्स वाले सब्सक्राइबर्स जिनके पास इतना फालतू टाइम है, आपकी घर की बातें भी जानते हैं कि किसने क्या खरीदा, किसने क्या नहीं खरीदा। बहुत सारी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये जो रंगारंग कार्यक्रम है। असल में दीदी के वीडियो की शुरुआत आजकल बहुत सुबह हो जाती है। नहीं 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 नहीं, 8-9 बजे तो वैसे वहाँ उठना बहुत दुख की बात होता था, और ये होता था कि भाई साहब अत्याचार हो रहा, नींद नहीं पूरी हुई लड़की की। लेकिन वहाँ 6:30 बजे सुबह हो जाती है। नीचे दूध वाले भैया का ऐसे इंतज़ार किया जाता है, दूध वाले भैया भी आए नहीं। इधर उधर वॉक करके फिर दूध वाले जब भैया आते हैं तो ऊपर हमारी दीदी आ जाती है। फिर हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग वो कर रहे हैं, मतलब हम लोग, सिट भी बोल सकती है कि सिट को मैंने ये खाना दे दिया, सिट के लिए दूध गर्म कर दिया, मैंने चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली, जो भी उसका सीन है। लेकिन नहीं, हम लोग अब खेलने जाएंगे, हम लोग अब नीचे जाएंगे, हम लोग अब उल्लू बनाएंगे। जी हाँ, इसी प्रकार की बातें करने वाली जिज्जी इतनी ज़्यादा सीट के बारे में यहाँ बिल्कुल भी बातें नहीं करना चाहती हैं। उन्होंने एक खुद अपने मुंह से बोला है। और हाँ, कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज भेज रहे हैं, दीदी वो कहा है कि स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम का भी लिया जा सकता है, तो हमको ना देखना है, दिखाइए ना इंस्टाग्राम पे जो मैसेज आया है वो दिखाइए। किसने बोला है नासपीटे ने कि हमारी दीदी बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देती, जब देखो बच्चा नीचे पड़ा रहता है? बताइए, तो उसको जवाब देना चाहते हैं, दिखाइएगा। अच्छा, ये इंस्टाग्राम तो था बहाना, असल में इस मुद्दे पे कंटेंट था बनाना, ये वाली बात है। ये तो हमेशा आप करती हैं थोड़ा थोड़ा करके, समय समय पे, है ना। तो ऐसा ही कुछ किया है हमारी प्यारी दीदी ने। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा तो वो करती ही रहती है, इसमें नया क्या है, तो आज कुछ नए तरीके से किया है। सबसे पहले तो भाई बच्चे के बारे में कितना करती हैं, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, माता पिता, नहीं पिता के बारे में क्यों बोलूँ मैं, पिता तो मैं ही हूँ, माता मैं ही हूँ पिता, क्योंकि मैंने पिता को बना दिया पपीता। निकाल दिया जिंदगानी से, फेंक दिया, आउट कर दिया। वो गिड़गिड़ाता था पहले, बहुत ज़्यादा मिलने की कोशिश करता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी, फिर उसने बहुत सारे सबक देख लिए,
अब वो दिल पे पत्थर रख के बैठ चुका है कि अब जब कोर्ट कचहरी द्वारा होगा कुछ आदेश निर्देश तभी मैं मिलूँगा। क्योंकि भाई मिलने जाओ तो कई बार कभी जीजिए कॉलर पकड़ के लटक जाऊँ, कबो भाई कुछ बुद्धिजीवी समाज के लोग भी आ जाएं, का बुद्धिजीवी नहीं तो कुछ और लोग भी आ सके भाई बंधु। तो ऐसे में थोड़ा इंसान को अपनी जान, देखो जिंदा रहोगे सुरक्षित रहोगे तो बच्चा बड़ा होगा तो भी मिल सकते हो, पर अगर अभी कुछ 3-5 जिज्जी ने कर दिया तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। वैसे भी जिज्जी के सपने में हमारे जो श्री कृष्ण भगवान आते हैं, साक्षात दर्शन भी कर चुकी हैं। अरे झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, दीदी ने खुद बोला कि साक्षात दर्शन हुए थे प्रभु के डिलीवरी के टाइम। तो कहीं प्रभु से जीजा जी के लिए कुछ ऐसा वरदान न मांग लें अपने लिए, उनके लिए तो श्राप बन जाएगा कि हे प्रभु इस आदमी के साथ ऐसा कर दे वैसा कर दे। ऐसे दिन रात मनाती तो होंगी, इन सब की बस दिल इच्छा यही है कि वो आके या तो हमारे घुटनों में मतलब पैरों में आके दम बिछ जावे, या तो फिर ना इसको ना काल कोठरी में सजा हो जावे। इसके अलावा कतई हमारी जिज्जी कुछ भी विश नहीं चाहती होगी। दिल की बात बोल दी है ना। खैर, फिर आती है बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो दीदी को इस टॉपिक पे बोलना था, इसलिए उन्होंने इंस्टाग्राम वाली बात उठाई। असल में उसको नीचे वालों को भी, कागजी जिज्जा को तो टारगेट करना ही करना है। देखो वो तो लाइफ टाइम के लिए जिज्जी का कंटेंट है ही है, भले इन सब का अलगुजा हो जाए, अपने अपने रास्ते पे आगे बढ़ जाए, पर हमारी जिज्जी इसी रास्ते पर खड़ी रहेगी, यहीं पे उसको टारगेट करती रहेगी। असल में नीचे वालों को इसलिए उनको रियलाइजेशन कराना था क्योंकि जब बग्गी आ चुकी है तो बग्गी को प्लस जो रिश्तेदार हैं बग्गी के जान पहचान के लोग, मामा मासी ताई चाची दादी, सबको बताना था कि अगर ये लोग मेरा बच्चा नीचे खेलने चला जाता, जो कि मैं खुद नहीं भेजती हूँ, बग्गा खुद बोलता है कि नहीं 1 घंटे वो यहाँ आके नीचे खेलेगा, और मैं कोशिश करती हूँ कि उसको 1 घंटे से ज़्यादा नीचे ना छोड़ूँ, तो वो जाता है। इसमें कोई मेरे ऊपर एहसान नहीं करता है। क्योंकि अगर किसी ने मेरे लिए कुछ किया है तो मैंने भी नीचे वालों के लिए बहुत कुछ किया है। हाँ, अगर गिनाओगे तो मैं बताऊंगी, है ना। ये दीदी का यहाँ पर हिंट दिया गया है, अभी इन्होंने हिंट दे दिया है और आने वाले टाइम में वो ऐसा कर भी सकती हैं। हिंट तो आप सबको बेहद अच्छे तरीके से मिल चुका है। दीदी के ये शब्द भी थे कि एहसान फरामोश तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर कोई संभालता है तो मैं थैंक यू भी बोलती हूँ। हाँ, तो एहसान की तो कोई बात ही नहीं है, एहसान तो मैंने भी बहुत करे हैं। दीदी लग रहा है जल्द यहाँ कटोरिया टठिया बर्तन गिनाने वाली है, जैसे ससुराल में गिनाई थी कि हमने ये ख़रीदा हमने वो ख़रीदा। वैसे मोटा मोटा जो दीदी ने ख़रीदा था वो ऊपर उठा ही लाई हैं, आरओ और टीवी। बाकी अब दीवारें थोड़ी तोड़ के ला सकते हैं। हाँ, बग्गे से हर्जाना ज़रूर मांग सकते हैं कि देख मैंने इस पोर्शन में इतना अपना योगदान दिया था, और मोस्टली तो खैर दीदी नहीं दिया था, ऐसा सभी लोगों का मानना है। और मम्मी जी का जितना प्रतिशत लगा हो, बग्गे की मेहनत ज़रूर लगी है, रोकड़ा पता नहीं जी। बग्गा उसमें भी रो नहीं रो दिया होगा नहीं है मेरे पास पैसा। क्योंकि अब हर चीज़ के लिए तो इतना कंजूसी करता, मसाला कम यूज़ करो, सब्जी कम यूज़ करो, यूँ कम यूज़ करो, वो कम यूज़ करो। भाई बग्गा दिमाग कम यूज़ कर भाई, इतना कंजूसी ठीक नहीं होता है। इसके अलावा दीदी ने एक चीज़ और स्पष्ट कर दी है कि बच्चे का और पेरेंटिंग का सबसे चीज़ ये होता है कि आप किसी भी चीज़ में गुजर रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन बच्चे को आपको हमेशा उन सारी चीज़ों से दूर रखना होता है, बच्चे को पॉजिटिव माहौल देना होता है, बच्चे को खुश रखना होता है। और मैंने ये हमेशा दिया, जो अगल बगल वाले रहने वाले लोग हैं वो जानते हैं। वाह जी वाह। चलो दीदी के ख्याली पुलाव। वैसे आप जब खुन्नस रहती हैं एकदम खुन्नसाई, तो मुझे नहीं लगता कि भाई जब बाकी लोगों के सामने मुँह सुजाए रहती हैं तो बच्चे के सामने काहिर करती होंगी, पर आपने कहा है तो आप लोग बताइए, क्या आपको लगता है कि ऐसा दीदी करती है? मतलब कुछ प्रतिशत ऐसा लगता है? नहीं, उम्मीद करते हैं आप अपना जवाब ज़रूर देंगे कि क्या जो इनका नेचर है, पल पल बदलने वाला, पल पल जलने वाला, पल पल खुश होने वाला, पल पल स्विंग्स जो इनके मूड होते रहते हैं, ऐसे में क्या बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता होगा या नहीं पड़ता होगा? आप लोग खुद अपनी यहाँ पर विचारधारा से अवगत कराइए, ताकि जी तक ये हमारे विचार पहुँच जाएं, है ना। बेहद ज़रूरी है।
क्योंकि दीदी को लगता है कि वो जो यहाँ बोलेंगी लोग बंद कर लें, आँख बंद करके इन पे भरोसा करेंगे। हाँ हाँ करेंगे कुछ लोग, और उनको कहते हैं ट्रू सब्सक्राइबर्स। कुछ फेक आईडीज़ जो इनके खुद की बनाई होती हैं खुद को सपोर्ट करने के लिए, खुद की गलत चीज़ों को सही साबित करने के लिए, और कुछ इनके जो अंधभक्त हैं कुछ हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है, तो वो लोग इस पे जो है रिप्लाई करते हैं। इसके अलावा दीदी ने ये भी बता दिया है कि कुंडी लगा के यहाँ पर भी रोई हैं, मतलब वहाँ पर भी रोती थी क्योंकि अपने हिसाब से रसोईया में नहीं जा सकती थी, चाय वाय नहीं बना सकती थी, मम्मी जी बोलती थी चाय की चरसी ना बनो, प्रेगनेंसी के दौरान जो भी चीज़ें हुई होंगी। तो यहाँ पर भी कुंडी लगा के दीदी ने बहुत रोया है, क्योंकि इनका कहना था कि आप सबको पता ही है कि मायके में रहना हमेशा के लिए, जब नीचे शुरू में रहती थी तो हमेशा उन लोगों ने किया ही है, उसके बाद हम लोग ऊपर आ गए। लेकिन जब ऊपर आए तो स्टार्टिंग में बहुत फील हुआ बैड कि हाय मैं कैसे ऊपर अकेली हो गई, कैसे मैं कुंडी लगा के रोया करती थी। काश कि दीदी थोड़ा हेटर्स की भावना से अलग हट के आपने सोचा होता। तमाम लोगों ने आपको बोला था दीदी चल जा, दीदी अवसर है, दीदी ईगो छोड़ दे साइड में, तेरे पति की टांग है टूटी, अभी तुझे उधर जाना चाहिए। तब भी आपने नहीं सोचा, बस आपने यही सोचा कि हमेशा वो शर्तें माने तभी मैं जाऊँगी, और उसमें हो गई बहुत देर, और फिर चिड़िया भी चुग गए खेत। अब तो खेतवा नहीं बचा, हमेशा मैं बोलती हूँ खेत भी नहीं बचा। रो सकती हैं और सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो सकता है कि हाँ गलतियाँ कहाँ कहाँ पे इनसे हुई। इनकी उंगली हमेशा ऐसे 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 ही रहेगी, वो भी सुविधा अनुसार कभी कभी किस पे भी चली जाएगी, कभी ऐसे नहीं होगी कि इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरा ये जो मूड स्विंग्स होते हैं वो हैं, और जो दूसरों के लिए मैंने अंधभक्ति करी, जो दूसरों के दिशा निर्देशों का पालन किया, चाहे वो नोना जादू टोना हो या झूठ की दीवानी हो। काश कि ये चीज़ ये सोचती, काश वो नहीं होगा सेल्फ रियलाइजेशन, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। वैसे दीदी का टाइटल है ऐश करती है ना, बच्चा संभालना है ना, घर का काम ख़त्म होता है इसका, और टैग मिल गया है एहसान फरामोश। ओ माय गॉड ये था दीदी का टाइटल, और जो स्टार्टिंग में ही इन्होंने ये सारी चीज़ें बोली हैं तो उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें हमें क्लियर हो गई। एक चीज़ और, किसी ने हमारे कागजी जिज्जा का भी जिक्र किया है, पर इतनी आप इतनी अच्छी हो, पता नहीं कैसे चालबाज लोगों के बीच में फंस गए आप। ओ माय गॉड, पर इतनी दीदी अच्छी है, इधर से तो नहीं है, इधर से भी चालबाजी दिख रही है, ऊपर से भी चालबाजी ये दिख रही है। नहीं नीचे हम नहीं गिर सकते, छोड़ो जाने दो हैं। तो इनका कहना फ़िलहाल कि परितिन बहुत अच्छी है और गंदे चालबाज लोगों के शिकंजे में फंस गई है। थोड़ा भी पढ़ा लिखा होता तो आपका पति तो सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेता। ओ माय गॉड, पढ़ा लिखा मतलब अंकुश अग्निहोत्री गंवार है, पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए हैंडल नहीं कर पाए चीज़ें। ओ ओ ओ खैर आगे बढ़ते हैं। दीदी ने इसका रिप्लाई किया कि ये हमारे लिए मैटर करता है, टरू वाले तो कुछ भी लिखें। वैसे ये दीदी के मन की भावना भी हो सकती है अपनी फेक आईडीज़ के माध्यम से। खैर लिखा है पीहू पीहू आप सबने कुछ दिन पहले कहा था पीहू वाली जो आईडी है वो किसकी है? बोलो बोलो, फिर से बोलो किसकी है? हाँ, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल सही हूँ, अगर उन्हीं की है तो कुछ प्रतिशत तो लोग यही मानते हैं। दीदी का जवाब है अपने ही सवाल पे अपना ही जवाब है, सब समय का खेल है, हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम तो रंगमंच की वो कठपुतलियाँ हैं, ऊपर वाला जैसे जैसे डोरी घुमाता है हम वैसे वैसे परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि हम हैं रंगमंच की कठपुतलियाँ। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, दीदी का कहना था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन हो रहा है उनका यहाँ पर रहने के बाद। वो बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल पाती मायके में रहने के बाद, क्योंकि डॉट 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 जैसे बोलना चाह रही थी, फिर बोली इसमें भी फ़िल्टर आ गया, क्योंकि अगर बोलूँगी तो इसके भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट मुझे झेलने पड़ेंगे, मतलब कुछ ऐसा बोलना चाह रही थी। और हाँ, साथ में सफाई दे दी इतना सब कुछ बोलने के बाद कि हाँ मेरे भी एहसान है,
सफाई इसलिए कि मुझे नहीं लगता मैंने कुछ ऐसा बोला है जिसमें लोगों को बुरा लग सकता। ओ बुरा नहीं लग सकता। आपने सीधे सीधे अपना एहसान जता दिया है कि इतने दिनों से जो तुम लोग बोल रहे हो, एहसान तो हमने भी नीचे वालों पे बहुत ही ज़्यादा करें, यही वाला बोलना चाह रही थी तुम, है ना। तो ये हम सबको पता चल गया है कि आप कहना क्या चाह रही थी। और रही बात दीदी का जो सबसे बड़ा फ़ैसला है, इस फैसले पे हमेशा मैंने उंगली उठाई है और फिर से उठाना चाहूँगी कि मैं सिड को कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं दिखाऊंगी। जब तक वो खुद बड़ा नहीं हो जाता, वो अपने फ़ैसले खुद नहीं ले सकता कि उसको सोशल मीडिया पे आना है या नहीं। आवाज़ भी गलती से आ जाती है तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं उसको इनडायरेक्टली भले चली जाओ गलती से, जानबूझ के मैं कभी ऐसा नहीं करती। तो दीदी आप सोशल मीडिया पे कभी भी उसको नहीं दिखाएंगी, उसको कंटेंट नहीं बनने देंगी, आपने पहले भी बोला है। तो पुराने वाले जो प्राइवेट हुए थे बच्चे वाले वीडियो, वो पब्लिक क्यों हो गए? उसमें भी आप ही का बेटा है या पड़ोसी का बेटा है? कभी का मतलब कभी वो खुद डिसीजन लेगा, तो आपने वो पब्लिक वाले प्राइवेट क्यों नहीं किए? ठीक है, बच्चे को दिखाना होगा तो बड़ा होगा दिखा दीजिएगा प्राइवेट में, तो आप खुद देख सकती हैं। लेकिन आपने जब बच्चे को इतनी वैल्यू दी है और उसकी हिसाब से ही आप डिसीज़न लेंगी, तो मेरे हिसाब से भाई साहब आपने बच्चे के साथ गलत कर दिया, बहुत ही ज़्यादा गलत कर दिया। पूछिए क्यों? क्योंकि ना यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं वो आपके बच्चे के मन से नहीं हो रही हैं। उधर हमारे नोना जीजा झूठ की दीवानी ने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर रखी हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियो पब्लिक हैं। ये तो गलत है ना दीदी, हैं? साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगी। जब तुम पार्लर गई थी कानपुर में, वो भी वीडियो पब्लिक हो गया। जीजा जब यहाँ मिठाई खिला रहे हैं, वो भी पब्लिक हो गया। बच्चे से पूछा अपने पब्लिक करें कि नहीं करें, क्योंकि आपको तो बच्चे का डिसीजन मानना है। चालबाजी की भी हद होती है यार, इतना शातिरगिरी कैसे कर लेती हो? मतलब थोड़ा सा इतना ज़्यादा डुअल स्टैंडर्ड वाले लोग कैसे ये सारी चीज़ें बोल लेते हैं। सेकेंड हाफ आते आते दीदी इमोशनल हो गई, और जब इमोशनल होती है कई बार दया आती है, पर वही है ना कि खुद तो कुछ बदलना ही नहीं चाहती है। उसको लगा होगा चीज़ें शायद ज़्यादा बोल दी हैं, साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए, चूँकि ऊपर रह रही हो फिर भी रह तो वहीं रही हो। तो फिर आ गई सफाईनामा देने की, भाई पता नहीं लोग इन सारी चीज़ों को कैसे लें, इसलिए मैं बोल देती हूँ। मतलब तुम्हें पता है कि आपने कुछ गलत बोला है, अगर नहीं पता होता कि आपने कुछ गलत बोला है तो ये बोलने की ज़रूरत नहीं थी। अगर तुम्हें पता है, वो तुम्हारे अपने, तुम्हारे बगल में ही रहते, तुम्हारे नीचे ही रहते, तुम्हारे साथ ही रहते, नीचे मिलते उलते रहते हो। जब तुम्हें पता है कि उनको बुरा लग सकता है, किस वे में लेंगे, तो ये गेम खेलने की ज़रूरत क्या थी? इस प्रकार की धारणा, ये सारी चीज़ें आप उनको क्लियर करो जहाँ साथ में रहते हो, ना कि ऑडियंस को ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत है। तुम ही लोग कहते हो ना यूट्यूब पे हर चीज़ नहीं बताई जा सकती, तो ये चीज़ यहाँ पर डिस्कस क्यों कर रहे हो? जिससे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है उससे करो ना, कि मेरे भाई का, मेरी माँ का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे कोर्ट हो, कचहरी हो, डॉक्टर हो, हर जगह वो भागे हैं। तो ये सब कुछ है, तो फिर ये क्यों बोल रहे हो कि फिर करा तो मैंने भी बहुत कुछ है? मतलब बोले बिना रहा भी नहीं जा रहा, फिर उस पर लीपा पोती करने आ गए हो। यही एक तुम्हारी जो आदत है, इसी आदत की वजह से तुमने बहुत कुछ अपना बर्बाद कर दिया अपने ही हाथों से। करना भी है, जताना भी है, और उसके बाद फिर उसकी धज्जियाँ भी उड़ा देनी है, वही आपने करी हैं। इस प्रकार से वो दिख रहा है यहाँ पर स्पष्ट तरीके से। तो ये था दीदी का वीडियो। दीदी यहाँ अपने मन की बात भी कहना चाहती थी, किसी को जताना भी चाहती थी, रियलाइजेशन भी कराना चाहती थी कि ऐसा नहीं है तो बैठी है। तो मैंने भी बहुत कुछ इस घर के लिए करके दिया, बाद में उन्होंने लीपा पोती कर दी। काहे करती ये सारी हरकतें? पर क्या करो, तुम हो आदत से मजबूर, तुम करोगी वही। हाँ, फ़िल्टर ज़रूर लगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जिज्जी को सपोर्ट करने वाले लोग कमेंट कर रहे हैं। दीदी को दिल से मानने वाले तमाम लोग कह रहे हैं तुम ये हो, तुम वो हो, तुम योद्धा हो। माँ एक योद्धा होती है, ज़िद्दी माँ सिर्फ अपने अहंकार और ईगो में ऐसे करने वाली माँ योद्धा नहीं होती है। खैर छोड़ो, अपनी अपनी सोच। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। आपको जो यहाँ पर लिखना है अपने उचित शब्दों का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। दीदी का संदेश ये किसके लिए था, और क्या ये सही तरीके से वो डिलीवर कर पाएँ? क्या उनको ये ऑन कैमरा चीज़ें करनी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताना।